हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, जिसमें इस बार उन्होंने अलग से जो है यज्ञ पंच महायज्ञ इनके बारे में वर्णन किया गया है। और इसी के साथ ही अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे ना, तो मेंस के जीएस टू के पार्ट बी में भी इसका वर्णन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से लिया गया है, क्योंकि अगर आपने मेंस कवर कर लिया तो प्री तो अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे भी आजकल जो है प्रीलिम्स में तो फिर भी क्वेश्चन आप मार लोगे जैसे तैसे करके, मेंस में कैसे करोगे भैया। मेंस में तो कुछ अलग ही पूछता है वो। ये तो यज्ञ एवं पंच महायज्ञ के बारे में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। इसकी यानी कि यज्ञ की तीन प्रमुख शैलियां हैं। यज्ञ का संबंध पहले से देख लो, क्योंकि यज्ञ जो है वो अगर आप वेदों में देखोगे तो यजुर्वेद में है ना, यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। और यजुर्वेद में हमने देखा है कि कौन कौन से इसमें है। एक तो शुक्ल यजुर्वेद होता है, ठीक है, और एक कृष्ण यजुर्वेद होता है। ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो दो हैं। और जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, चार। ठीक है। तो ये अगर मैं देखूंगा, अगर अभी अपलोड नहीं हुआ होगा इस पर वीडियो, वैसे हो चुका है तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो यज्ञ की तीन प्रमुख शैलियां बताई गई हैं। श्रौत यज्ञ वैदिक है, स्मार्त यज्ञ तांत्रिक तरीके से, और पौराणिक यज्ञ मिश्रित है, मतलब इन दोनों का मिश्रण हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो श्रौत यज्ञ क्या होता है, श्रुति सॉरी, श्रौत श्रौत या श्रुति, इसका अर्थ क्या होता है, वेदों के मंत्र और ब्राह्मण नाम के दो अंश अंश बताए गए हैं इसके अर्थ के। ठीक है। इन दोनों में या दोनों में से किसी एक में सांगोपांग रीति से वर्णित यज्ञ को श्रोत यज्ञ कहा जाता है। ठीक है। कौन सी रीति है, सांगोपांग रीति। ये सांगोपांग रीति याद रखिएगा कि सांगोपांग रीति से अगर वर्णित कोई सा यज्ञ होगा तो उसे श्रोत यज्ञ की श्रेणी में अपन रखेंगे। ठीक है। अभी मेरे को ये सांगोपांग रीति क्या होती है मेरे को मिला नहीं है। मेरे को जैसे मिलेगा ना, मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, 1 या 2 मिनट का बनेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर दूसरा कौन सा हमने देखा था, स्मार्त यज्ञ। तो श्रुत यज्ञकारों ने इसे पाक यज्ञ या एकादि एक एक एकाग्नि शब्द से व्यवहार व्यवहार किया है। ठीक है। पाक यज्ञ कहा है, पाक यानी कि जो वो होता है ना, शुद्ध होता है। जैसे आपने इन शब्दावलियों में कई बार सुना होगा कि ये अगर पाक है तो यही अच्छा है। और पाक यहाँ पे पाकिस्तान का मतलब नहीं है। पाक का मतलब यहाँ पे शुद्धि से है। एकाग्नि शब्द से यानी कि एकाग्नि समझ सकते हो, यानी कि अग्नि का प्रयोग इसमें होता होगा। इसके मुख्यतः कितने भेद है, चार। हुत, अहुत, प्रहुत और प्रशित प्राशीत। ठीक है। हुत, अहुत, प्रहुत और पाशीत। तो हुत से तो आपको तीन ही याद हो जाएंगे। हुत है, हुत के आगे आ लगा दो अहुत हो गया, हुत के आगे प्रा लगा दो प्रहुत हो गया, और प्राशिति। ठीक है। प्राशित, प्राशित, है ना। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो हुत होता है, हुत में क्या होता है कि जिन कार्यों में अग्नि में किसी विहित द्रव्य का हवन होता है। ठीक है। विहित किसी द्रव्य का, यानी कि घी ले लो, तेल ले लो, इस टाइप की कोई चीजें अगर अग्नि में दी जा रही है तो उसे हम हुत कहेंगे। अहुत में क्या होता है कि जिसमें हवन ना होता हो, केवल किसी क्रिया का करना मात्र हो। ठीक है। इसमें हवन नहीं हो रहा है, इसमें हवन हो रहा है, इसमें हवन नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे ना ऊपर, तो ऊपर है ना, देखा भी था हमने कि 1 मिनट में थोड़ा सा साफ कर दूं इसको। क्या लिखा था कि इन दोनों में या दोनों में से किसी एक में सांगोपांग रीति, ये सॉरी कहाँ गया, एकाग्नि देखा था ना हमने, हाँ ये, अच्छा वो तो श्रौत यज्ञ देख रहा था। ये एकाग्नि देखा था हमने। ठीक है। एक अग्नि का प्रयोग होता है। अहुत में क्या है, जिससे हवन ना होता हो, है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, आ यानी कि कोई भी चीज के अगर आप आ लगा देते हो ना, तो वो उसके अगेंस्ट में हो जाता है। ठीक है। तो हुत में क्या हो रहा है, अग्नि अग्नि का यूज हो रहा है। अहुत में अग्नि का यूज नहीं हो रहा है, मगर किसी क्रिया के करने का मात्र बोध होता है। और वैसे भी यज्ञ अगर आप देखोगे ना, तो यज्ञ का मतलब क्या होता है, यज्ञ का मतलब होता है त्याग करना, तपस्या करना। ठीक है। तो त्याग और तपस्या जरूरी नहीं है कि अग्नि की ही हो, अग्नि में ही हो, है ना। प्रहुत में क्या है, जिसमें हवन और देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य या द्रव्य का बलि संज्ञा से त्याग हो, द्रव्य का बलि संज्ञा से। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आप हो सकते हो कि बलि वगैरह चढ़ाने की बात हो रही होगी प्रहुत में। प्रशित में क्या है, जिसमें भोजन हो केवल। ठीक है। प्रशीत, केवल भोजन की बात हो, तो वो कौन सा इसमें आर्त यज्ञ में कौन सा प्रकार आएगा, प्रशीत। इन यज्ञों की विधि बताने वाले ग्रंथ को
ग्रह सूत्र या स्मार्त सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी विधि, ये जो ऊपर हमने देखा है ना, हुत अहुत प्रहुत और प्रशित, इनकी विधियां होती होंगी, प्रोसेस होती होगी कि पहले ये वाला प्रोसेस होगा, फिर इस प्रोसेस के बाद ये वाला प्रोसेस होगा, फिर तीसरी प्रोसेस के बाद चौथा प्रोसेस होगा। वैसा तो है नहीं ना कि वन के बाद डायरेक्ट थ्री पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस दी होगी ना, वो कौन से ग्रंथ में दी हुई है, ग्रह सूत्र या स्मार्त सूत्र में दी गई है। फिर पंच महायज्ञ, 16 संस्कार जो है, फिर औधर्व दैहिक प्रचलित मृत्यु के बाद जो क्रिया होती है, ये सब प्रधानतया स्मार्त यज्ञ के प्रकार हैं। ठीक है, स्मार्त यज्ञ के अधीन आते हैं ये। पंच महायज्ञ मेरे ख्याल से हुत में आ जाएगा, 16 संस्कार जो है अहुत में आ जाएगा। ठीक है, ये वाले में जो है ये प्रचलित मृत्यु के बाद, तो ये मेरे ख्याल से वो होता होगा जो 13 ही हम बोलते हैं ना, तो ये प्रशीत में आ जाएगा। ठीक है, ये मेन मेरे को एग्जाम्पल मिले थे जो मैंने लिख लिए हैं, इनको जरूर आप याद रखिएगा कि पंच महायज्ञ 16 संस्कार कौन से उसमें आते हैं, और ये मेंस में भी दिया हुआ है, तो मेंस में आपको लिखने के लिए अलग से डेटा भी मिल गया है ना, कि पंच महायज्ञ और 16 संस्कार अधर्व दैहिक किसके कौन से प्रकार के यज्ञ हैं, स्मार्त यज्ञ के प्रकार हैं। ठीक है, फिर आते हैं पौराणिक यज्ञ या प्राचीन यज्ञ कौन कौन से होते थे। ठीक है, ये बहुत आप लोगों ने सुने हुए हैं, जैसे राजसीय यज्ञ, राजसीय यज्ञ, ये किससे संबंधित है, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कहीं कहीं पे कुछ अलग अलग भी लिखा हुआ था। अब जैसे इसमें ये एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि जिस सम्मेलन में संगठित होकर राजा का चुनाव किया जाता है, ऐसे संगठन को ही राजसूय यज्ञ कहा जाता है। इसका इसका वर्णन जो है वो अथर्ववेद में भी मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। अब ये जरूर याद रखिएगा, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण, क्योंकि ये मेंस प्री के सिलेबस में अलग से इसका जो है वो दिया हुआ है, अलग से वर्णन किया हुआ है। फिर वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, इसका भी देखो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही दिया हुआ है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही कर सकते हैं। अब वैसे भी अगर आप देखोगे तो यज्ञ केवल यही दो तो करते थे यार, शूद्र और वैश्य को तो वैसे भी कुछ करने की आज्ञा ही नहीं थी। मगर फिर भी याद रखिएगा कि किसमें वर्णन है, शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, जितने भी यज्ञ होते हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किसको माना गया है, राजसूय यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब इसमें दो चीजें होती थी, एक ब्राह्मण भी करता था, राजा भी करता था। ब्राह्मण इसे करता था ताकि उसे पुरोहित का पद प्राप्त हो सके, और राजा इसे इसलिए करता था ताकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। और शक्ति का प्रदर्शन किसके माध्यम से करता था, रथ दौड़ के माध्यम से करता था। और रथ दौड़ में क्या होता था कि राजा का घोड़ा भी दौड़ता था, और उसका जीतना जरूरी होता था, नहीं जीतोगे तो मरेगा। तो कोई जीतता ही नहीं था भैया राजा के घोड़े से, वो अपने आप ही पीछे हो जाते थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये 5वें नंबर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मेरे को भी लगता है कि कभी ना कभी पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो क्या है, वो यह है कि ये यज्ञ जो है वो प्रारंभिक रथ दौड़ से ही विकसित हुआ जान पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर जैसे ये आ जाए कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ है जो रथ दौड़ से जिसकी उत्पत्ति रथ दौड़ से मानी गई है, तो वाजपेयी यज्ञ की उत्पत्ति इससे मानी गई है। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट जरूर आप याद रखिएगा, ये कभी ना कभी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं पुरुष मेध यज्ञ में। पुरुष यज्ञ क्या होता है, यज्ञ की समाप्ति 40 दिनों में होती है। यज्ञ को कराने के पश्चात यज्ञ करता ग्रह त्याग पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ये वाला यज्ञ आपने करवा लिया, फिर आप वानप्रस्थ आश्रम में जा सकते हो। ये मेरे को मिला था एक जगह, और अगर आप नेट वगैरह पे, और दृष्टि की बुक वगैरह भी मैंने पढ़ी थी, दृष्टि आईएएस जो आती है, ठीक है, उसमें भी, उसमें क्या दिया हुआ था कि जो पुरुष में दिया देना, इसका संबंध मानव बलि से मिलता है हमें। ठीक है, और हो सके तो है ना, ये मानव बलि वाला जो फैक्ट है ना, इसी को याद रखना। ठीक है, यही वाला फैक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इतना नहीं है, कि मानव बलि से ही संबंधित है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि पुरुष में दिया कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना, जानवरों की बलि से, मानव की बलि से, यज्ञ में हवन के माध्यम से, या घोड़ों की दौड़ से, तो मानव बलि से संबंधित है ये। ठीक है, और इसका भी वर्णन आप देखोगे तो शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलता है। यज्ञ से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए जो यज्ञ से संबंधित हो, और उसमें अगर आपको आंसर नहीं पता हो, ठीक है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आंसर नहीं पता हो तो शतपथ ब्राह्मण बंद करके, आंख बंद करके लगा देना। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वही आंसर निकलेगा। अगर आपको पता है तो फिर वही लगाना, क्योंकि है ना, तुक्केबाजी में पहले नॉलेज कम फर्स्ट। ठीक है ना, नॉलेज कम फर्स्ट, और सेकंड पोजीशन पे आपको लॉजिक को रखना है। ठीक है, पहले नॉलेज फिर लॉजिक। तो पता हो तो ठीक है, और अगर नहीं पता हो ना तो शतपथ ब्राह्मण लगा देना आंसर। तो ठीक है, तो पुरुष मेध यज्ञ किससे संबंधित है, मानव बलि से, इसी को ध्यान रखना। ठीक है, काफी काफी जगह जो है मेरे को यही देखने को मिला है, मानव बलि वाला ही देखने को मिला है।
है ना? फिर हमारा कौन-सा आता है अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। अब ये तो काफ़ी फ़ेमस है। अश्वमेध यज्ञ कुछ नहीं है कि राजा को अपनी शक्ति विस्तार या अपना साम्राज्य विस्तार करना रहता था, तो वो एक घोड़ा दौड़ा देते थे और घोड़ा जहाँ-जहाँ तक स्वतंत्र रूप से जाता रहता था, तब वहाँ-वहाँ तक राजा की सीमा हो जाती थी और जो उस घोड़े को पकड़ लेता था, जो पकड़ता था फिर उसके बीच में और राजा के बीच में युद्ध होता था। इसका भी वर्णन किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। है ना? अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला नाव के रूप में वर्णित है, ठीक है? नाव के रूप में वर्णित है ये, बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर ऐसी एक आएगा मेरे ख्याल से मेरे को ध्यान तो नहीं आ रहा है, मगर शायद मुंडकोपनिषद है वो, हाँ, शायद से मुंडकोपनिषद अभी मैं देख इसके आगे भी लेक्चर लूँगा, तो मुंडकोपनिषद में जो है ना वो यज्ञ को ऊँटी नाव की भाँति बताया गया है उसमें, है ना? ऊँटी नाव की तरह उसको वर्णित किया गया है मुंडकोपनिषद में। है ना? और फिर ये जो यज्ञ है अग्निष्टोम यज्ञ, इस अग्निष्टोम यज्ञ को क्या है पापों के क्षय और ये आपका क्या है स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है? तो ये इसको भी याद रखिएगा अग्निष्टोम यज्ञ, ये मैं हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आपको देखने को मिल जाए ये वाला। फिर सौमात्री यज्ञ, सौमात्री का यज्ञ क्या है? इस यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति दी जाती है। सूरा मेरे ख्याल से यहाँ पे दारू है ना? शराब, शेर है, सुरा है, कंचन की माला है। ठीक है? तो इस तरीके से आप ये जो है इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है? सौत्रामणि यज्ञ, है ना? अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ और फिर राजसूय यज्ञ, ठीक है? और हमने ऊपर देखा ही था कौन-सा पंचमहायज्ञ ये आ गया, इसको कौन-सी श्रेणी में रखा गया था? ये आपका स्मार्त श्रेणी, है ना? जो स्मार्त श्रेणी थी उसमें ये रखा गया था पंचमहायज्ञ और 16 संस्कार भी था उसमें। तो पंचमहायज्ञ क्या है? तो जिन अनुष्ठानों से गृहस्थ पुरुष को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है या पंचयज्ञ कहा जाता है। डेफिनेशन याद रखिएगा, 2 नंबर में देखने को मिल सकती है, 2 मार्कर में, ठीक है? आप स्तंभ स्तंभ धर्म सूत्र और अन्य ग्रंथों में पंच यज्ञों का जो क्रम है वो ऐसा दिया हुआ है। पहले भूत यज्ञ है, फिर मनुष्य यज्ञ, फिर देव यज्ञ, फिर पितृ यज्ञ और फिर ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय। ठीक है? अगर संपादन के अनुसार अगर आप देखोगे ना, अब ये तो क्या है आप स्तंभ, धर्मसूत्र और अन्य ग्रंथों के हिसाब से इसका क्रम है। अगर जब इसको संपन्न किया जाता है तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ किया जाएगा, फिर देव यज्ञ किया जाएगा, फिर भूत यज्ञ होगा, फिर पितृ यज्ञ होगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य यज्ञ तो रह गया, इसमें मनुष्य यज्ञ कहाँ चला गया? तो मनुष्य यज्ञ कुछ नहीं है, कि जो आपके यहाँ मेहमान जो आते हैं ना, अतिथि सत्कार, तो अतिथि सत्कार करना ही मनुष्य यज्ञ की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका क्रम नहीं दिया हुआ क्योंकि अतिथि तो कभी भी आ सकता है ना, जिसकी आने की तिथि ना हो उसी को तो अतिथि बोलते हैं, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में क्या है? तो पांचों यज्ञों में ये पहला तथा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अब भाई अब पहला है तो सर्वश्रेष्ठ तो होगा ही होगा, ठीक है? ब्रह्म यज्ञ पांचों यज्ञों में ये पहला तथा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसके दो प्रमुख अंग हैं कौन कौन से? अध्ययन और अध्यापन, ठीक है? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऋषि ऋण से मुक्ति। अब आपको पता होगा 3 टाइप के ऋण होते हैं, है ना? एक तो ऋषि ऋण होता है, एक आपका देव ऋण होता है और एक आपका पितृ ऋण होता है, ठीक है? तो उन पितृ ऋण में से उन 3 ऋणों में से जो ब्रह्म यज्ञ है उससे आप कौन सी ऋण से मुक्ति पाते हो? ऋषि ऋण से मुक्ति पाते हो। इसका सर्वप्रथम वर्णन अगर आप देखोगे तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, मगर विस्तृत वर्णन तो तैत्तिरीय आरण्यक है, ठीक है? तैत्तिरीय उपनिषद नहीं है, तैत्तिरीय आरण्यक है, उसमें मिलता है। प्रतिदिन किए जाने वाला स्वाध्याय ही ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है ये मेरे को मिला नहीं था, अभी जैसे ही मिलेगा मैं अपडेट करूंगा इस पे। फिर आता है हमारा देव यज्ञ, इसका वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में है, ठीक है? ऊपर भी हमने देखा कि जो ब्रह्म यज्ञ है ना? ब्रह्म यज्ञ इसका विस्तृत वर्णन, ठीक है? विस्तृत वर्णन अगर आप देखोगे तो विस्तृत वर्णन हमें तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है और प्रथम बार वर्णन किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। अगर ये जो देव यज्ञ है इसका वर्णन किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक में है। विभिन्न देवताओं के लिए ये किया जाता है। अग्नि एक हाँ, अब इसमें क्या होता है कि देवताओं को कैसे किया जाएगा? आपने अग्निकुंड बनाया, अग्निकुंड में आहुति दी, आहुति के माध्यम से ये सूर्य को प्राप्त हुआ। फिर सूर्य से क्या हुआ? ये बादल बना, बादल बन के आपकी क्या हो गई? वृष्टि हो गई, यानी कि पानी गिर गया। वृष्टि से क्या हुआ? अन्न बना और फिर अन्न से क्या हुआ? प्रजा प्रसन्न हो गई क्योंकि आपको खाने को मिल गया। तो इसलिए इसको देव यज्ञ से जोड़ा जाता है। फिर आपका भूत यज्ञ क्या है? बलि विश्व देव का विधान किया जाता है इसमें,
ठीक है? इसमें सभी प्रकार के जीवों का पोषण होता है। अब सभी प्रकार के जीवों का पोषण होता है, इसलिए इसका उद्देश्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना? यानी कि सबके सुख में ही खुद का सुख ढूँढने का प्रयास करना। वो कौन-सा यज्ञ होता है? भूत यज्ञ होता है। और भूत यज्ञ नाम से ऐसा लगा कि पता नहीं कौन-सी आत्मा-महात्मा काले जादू की बात हो रही होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें पेड़-पौधे, है ना? चट्टान, नदी, सड़क, सबकी पूजा की जाती है इसमें। फिर है हमारा कौन-सा? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का वर्णन किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक में है। आप देखोगे काफ़ी तैत्तिरीय आरण्यक में काफ़ी लोगों का वर्णन मिल रहा है। भूत यज्ञ का पता नहीं कहाँ पर है भाई, मिला नहीं मेरे को। फिर मनुष्य अपने पितरों की पूजा करता है, ये तो पितृ से ही समझ में आ रहा है, ठीक है? फिर आखिरी है नर यज्ञ, र यज्ञ। अब इसमें जो है ना के नीचे राखी रेख, इसको मनुष्य भी बोलते हैं। तो मनुष्य यज्ञ यानी कि अतिथि सेवा के रूप में इसको किया जाता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण यज्ञ और पंचमहायज्ञ के बारे में वर्णन था। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून।